क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे बहुपद क्या होता है, फिर ही अपन इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कभी पढ़ लिया होगा कि ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसको आपने पढ़ा या फिर मैंने अभी लिखा तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो समीकरण है। ये क्या है, समीकरण है। और x की जो हाईएस्ट घात है वो कितनी है, 2 है, जिसके कारण इस समीकरण को मैं कहूंगा कि द्विघात समीकरण है। बात क्लियर है। तो आपका कहना सही है बिल्कुल कि घात हाईएस्ट जो एक चर बहुपद है, अपन एक चर बहुपद पढ़ेंगे यहाँ पर, एक चर यहाँ पे समीकरण पढ़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ x ही होता है इसके अंदर, है ना। जैसे चर की बात करता हूँ, x तो एक चर कहलाया। अगर यहाँ पे x और y दोनों होते तो दो चर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चर वाले ही समीकरण हो या बहुपद हो जो अपन पढ़ने वाला है। इसकी बात करता हूं तो ये जो है एक चर वाला द्विघात समीकरण है। क्यों, कैसे पता लगा समीकरण है, क्योंकि इसके इक्वल में मेरे को दे रखा है 0 है। इक्वल बराबर की जो कंडीशन यहाँ पे है, इसके कारण मैं कह सकता हूं ये जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसी को किसी फंक्शन के इक्वल लिखता हूं, जैसे ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, बहुपद कहूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा, बहुपद। बात क्लियर है। अगर जो भी, जैसे कौन सा बहुपद कहूंगा, अपन ने देखा है एक चर बहुपद है ये, और जिसके अंदर हाईएस्ट जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये जो बहुपद कहलाएगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण होती है उसके आगे 0 होता है, द्विघात जो बहुपद होता है उसके आगे 0 नहीं होता है। सिर्फ इतना फर्क है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी बात बताता हूँ मैं। अगर मैं इसके आगे ए एक्स प्लस बी लिख दिया तो ये क्या बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो क्या ये क्या है, फिर ये बहुपद है, तो फिर ये क्या है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये समीकरण है। सिंपल सी बात है कि इसके जो इक्वल में है वो क्या है, 0 है। इक्वल दे रखा है मतलब समीकरण है, और इसके इक्वल नहीं है मतलब बहुपद है। समीकरण और बहुपद में सिर्फ इतना ही फर्क है। बात क्लियर है। तो आपको बहुपद क्या होता है ये समझ में आ गया है, और जो अपन यहाँ पे बहुपद बनने वाले हैं वो कौन से हैं, एक चर वाले हैं, वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगला बिंदु है अपना बहुपद की घात, डिग्री ज्ञात करना। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि px इक्वल टू ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स एक्स वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो मैंने यहाँ पर बहुपद लिखा है, px क्या है, एक बहुपद है। px इक्वल टू अपने को px फंक्शन माना है, यहाँ पर दे रखा है। जो यहाँ पर आपको बहुपद दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो इसकी जो घात है वो कितनी कहलाएगी, इसकी जो घात है वो कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दूसरा एग्जांपल दूं, सपोज मानिए कि gx फंक्शन बदल गया, gx इक्वल टू दे रखा है कि ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस कंडीशन में इसकी घात कितनी होगी, तो इसकी घात कितनी होगी अपन देखेंगे। क्या देखेंगे कि जो चर है यहाँ पे x, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 घात हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है डियर कि यहाँ पर अपने को देखना है कि बहुपद के अंदर जो x चर है मेरे पास में, उसकी अधिकतम घात कितनी है। जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। क्लियर बात है। एक बात और समझ लो आप कि बहुपद के अंदर अधूरी घात नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास में पी एक्स है इक्वल टू ए हो गया है, रूट एक्स है प्लस बी है, तो ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि रूट का मतलब होता है x की घात आधी होती है 1/2, और x की अगर घात पूरी पूरी नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप, या तो बोल सकता हूं मैं प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। यहाँ पे पूर्ण संख्या तो नहीं बोलूंगा क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगी तो उसका मान 1 होता है। क्लियर है। हाँ, वो भी बहुपद है, अचर बहुपद हो जाएगा। अगर मैं सिंपल में मैं बोलूँ कि x की जो घात है वो अधूरी हुई या फिर नेगेटिव हुई तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा।
कैसे, यहाँ पर देखिएगा कि मैं बात करता हूँ 1/x है, तो 1/x बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर लाऊंगा तो x की पावर -1 बनेगा और घात क्या है, माइनस है। समझ रहे हो, एक घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी घातें हैं वो यहाँ पे अधूरी नहीं होनी चाहिए, जो घातें पूरी पूरी होगी उसे ही अपन बहुपद कहेंगे। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। यहां पर आप देख रहे होंगे अगला जो बिंदु है कि रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात 1 हो उसे अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि px इक्वल टू मैं लिख देता हूँ कि ax प्लस b, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो x की अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 1 है। बात क्लियर है, इसीलिए कौन सा कहलाया, रैखिक बहुपद। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि px इक्वल टू कितना है कि 3x प्लस 6 है, तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद, क्योंकि x की जो घात है वो कितनी है, 1 है, अधिकतम घात 1 है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे px इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखिएगा कि 1/x है प्लस का 6 है। क्या ये रैखिक बहुपद है, नहीं, ये बहुपद ही नहीं है। रैखिक बहुपद तो दूर की बात है, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की बार -1 बन गई है और प्लस का क्या है, 6 है, और ये px इक्वल टू बन जाएगा। जब घात क्या है, नेगेटिव हो और अधूरी हो, वो बहुपद ही नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि मैंने ये जो बहुपद आपको बताया है वो रैखिक बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। कौन सा रूप है, मानक रूप है, या फिर इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर बात है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अगली जो परिभाषा है, अगला जो बहुपद है वो कौन सा है, द्विघात बहुपद। अब देखिए क्या कह रहा है द्विघात बहुपद, कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगर देखिए px इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इसका मानक समीकरण ही लिख देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख देता हूं, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि जो वेरिएबल है अपने पास में, जो चर है उसकी जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसीलिए ये जो बहुपद है वो कौन सा कहलाया, द्विघात बहुपद कहलाया। तो यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस रूप में भी हो सकता है, कैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस का 5। तो ये भी क्या है, इसमें देखो x की हाईएस्ट जो घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए इसे भी अपन द्विघात बहुपद कह सकते हैं। बात क्लियर। अब देखिए अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, मानक रूप जो है इसका क्या होता है, तो px इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पे जो चर दे रखा है उसकी अधिकतम जो घात है इसकी वो कितनी है, यहाँ पे 3 है ना। x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो 3 होने के कारण ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये तो क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे रखा है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं, ध्यान से देखो आप, तो अगर यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8। तो ये भी जो रूप है इसी का रूप है, समझ रहे हो आप। जहां पर जो कांस्टेंट है a b c d, इसकी जगह अपन ने संख्या लिख दी है, और जो चर है वो x³ 3, 2 और 1 में है। बात क्लियर है ना। तो ये भी क्या है, इसी का तो रूप है ना, समझ रहे हो आप। ये भी क्या है, मतलब इसी का तो रूप है। ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद है। तो साथियों मैंने समझाने की कोशिश की बहुपद क्या होता है, समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है, बहुपद कितने प्रकार के हैं, तो अपन ने 3 प्रकार के अभी तक पढ़ लिए हैं। बात क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे, फिर अपन प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने है, उदाहरण 1 है इसका, कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू px, y इक्वल टू क्या है, px, जहां px एक बहुपद है, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे देखिए इन सभी के अपन आंसर देंगे। आपको ये समझना है यहाँ पर
कि देखिए कि x को ये जो यहाँ पर रेखा है वो कितनी बार काट रही है। जितनी बार काटेगी उतने शून्य होंगे। जैसे कि पहले का जो आंसर होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आप, x को उसने कितनी बार काटा है, एक बार, तो इसके जो शून्य हैं वो कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा। इसके शून्य जो है वो कितना हो गया है, एक हो गया है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा का कितना है, देखिए एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, तो x को जितनी बार काट रहा है ग्राफ के अंदर उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, आपको देखना है और समझना है यहाँ पर। इसी प्रकार अपन इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितनी बार काटा है, एक, फिर ये गया जाते समय दो, और वापस ऊपर गया तीन, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, शून्य तीन हो गए हैं। इसी प्रकार यहाँ बात करता हूँ क्वेश्चन 4 में। देखिए 4 डायग्राम में तो कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो रेखा जा रही है स्ट्रेट है ना, वो कितनी बार काट रही है, एक्स को यहाँ पे देखो एक बार काट दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, इसके शून्य एक हो जाएंगे। आपको देखना है सिर्फ एक्स को कितनी बार काट रहा है, वाई की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखना कि ये जो एक्स को काट रहा है, तो टच किया इसने एक बार टच किया है मतलब एक बार काट दिया इसने ना। तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि एक्स को ये कितनी बार काट रहा है, तो जितनी बार टच कर रहा है या फिर उसको काट के पार कर रहा है उतनी बार काटा हुआ कहलाएगा। लास्ट इसका है डायग्राम 6, उसको देखिए और उसके शून्य आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे पहली बार यहाँ पे काटा है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, तो इसके जो शून्य हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स करके आप जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं डाउट को क्लियर करते हुए। अब देखिए बात करते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px, y इक्वल टू क्या है अपने को, px यहाँ पे दे रखा है, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में बता रखा है। मतलब ये जो आकृति है वो 2.10 के अंदर था, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर, मतलब पहले डायग्राम की ओर से, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसने x को तो काटा ही नहीं है, ये तो y को काट रहा है, मतलब इसके जो शून्य हैं वो कितने हो गए हैं, 0 हो गए हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरे की बात करता हूँ, ये जो काट रहा है वो x को कितनी बार काट दिया है, एक बार काट दिया है, इसके शून्य की संख्या कितनी हो गई है, 1। अब यहाँ पे देखिए x को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट दिया है, एक बार यहाँ पे काट दिया है, एक बार यहाँ पे काट दिया है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई है, 3। अब यहाँ पे देखिए कि इसने x को कितनी बार काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, कितने हो गए हैं, 2। सिंपल सी बात है, नर्सरी वाले क्वेश्चन है, आप तो 10वीं में पढ़ रहे हो, आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा x को कितनी बार काटा है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, कितने हो गए हैं, शून्य 4 हो गए हैं। जितनी बार x को काटेगा उतने शून्य हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए लास्ट डायग्राम, एक बार यहाँ पे काट दिया है, दूसरी बार इसने टच किया है, मतलब एक बार ही टच किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उसने आया और पार करके किया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो आया है, पहले आया फिर पार करके 2 बने। यहाँ पे उसने टच किया है, टच किया तो एक ही बनेगा, एक यहाँ पर इसने टच किया 2, फिर यहाँ पे टच किया है 3, तो इसके जो शून्य हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य की संख्या अपन किस प्रकार से गिन रहे हैं। तो साथियों अभी तक अपन ने बहुपद क्या है वो सीख लिया है, बहुपद के आधार पर 2.1 तक के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो एग्जाम्पल हैं सभी वो करेंगे, उसके एग्जाम्पल से पहले जो फॉर्मूले हैं कैसे आए हैं वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते हैं।